तो आज है डेट 2 अक्टूबर 2024। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में क्या कवर करना है। तो हमने लास्ट में टैगेट को कवर किया था, जो कि ये टैग्स आ रहे हैं हमारे, एंड हम टैग्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। सिमिलर पोस्ट से आ जाते हैं, सिमिलर पोस्ट नहीं मतलब टैग्स पे क्लिक करने पे ये सारे के सारे सिमिलर टैग वाले पोस्ट विद टैग आ जाते हैं, ज्ञान वाले। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम देख लेते हैं, टैगेट से ही रिलेटेड है कि जब हम लेट से क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता है सिमिलर पोस्ट, और यहाँ पे कहता है जो भी सिमिलर पोस्ट है वो आ जाए। ठीक है, लेट से यहाँ पे किया एंड यहाँ पे ये आ गया। तो अभी हम ये फंक्शनैलिटी देखते हैं कि ये कैसे हो रही है कि जितने भी स्पिरिचुअल वाले हैं आ जाएं। इवन दो मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो भी यही कर तो रहा था, इसमें क्या अलग है? अलग है क्या? जब मैं यहाँ पे कर रहा था पोस्ट विद ये है, ये एक अलग पेज है और ये डिटेल वाले पेज के अंदर है ना, सिमिलर पोस्ट करके। बस ये कैसे करना है, ये कैसे डालना है यहाँ पे, तो सिंपल सा है कि हम पहले कोड देख लेते हैं। हमारे डिटेल वाले व्यूज़ के अंदर हो रहा है सब कुछ, तो देख लेते हैं। ये हमारा डिटेल वाला है, इसके अंदर सिमिलर पोस्ट यहाँ पे ऐसे निकाल रखे हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हमें पता है, जैसे इस वाले पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें पोस्ट पता है कि हमारे पास एक पोस्ट आया है। पोस्ट पता है तो उसके टैग्स पता है, पोस्ट पता है तो उसकी आईडी पता है, हमें सब कुछ पता है उस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो जब मुझे पता है कि मेरे पास पोस्ट है तो मैं अब ये पोस्ट कैसे निकाला, ये आया पोस्ट और हमने ये जैसे हम निकालते हैं गेट ऑब्जेक्ट ऑफ 404 पोस्ट निकाल दिया। ठीक है, अब हमने पोस्ट को कोई मैनिपुलेट नहीं किया, हमारे पास पोस्ट एक टाइप से एक मॉडल ही है ये। ठीक है, मॉडल है। तो हमने कहा कि पोस्ट के पास हमने एक टैग्स करके वो बनाया था, क्या बनाया था, एक मैनेजर बनाया था, ऑब्जेक्ट मॉडल मैनेजर। फिर हमने कह दिया था, हमने कह दिया कि भाई जितने भी टैग्स हैं ना उनकी आईडीज़ मुझे दे दे। ठीक है, और मेरे पास सारी आइडियाज़ आ गई सारे के सारे टैग्स की। ठीक है, अब जॉइन लग के अपने आप हो गया, इसने कोई भी इनर जॉइन ही लगा होगा या लेफ़्ट जॉइन जो भी लगा है, इसने दे दिए मुझे सारी के सारी आईडीज़। फिर मैंने कहा कि भाई देखिए ये आईडीज़ जिस भी पोस्ट के पास है मुझे वो सारी दे दो और मेरे खुद को एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा ना सिमिलर पोस्ट में मैं खुद को दिखाऊँ। तो ये चीज़ कर रही है। तो मेरे पास आ गए हैं सिमिलर पोस्ट। अब मैं कहता हूँ कि देख सिमिलर पोस्ट तो आ गए, अब ऐसा हो सकता है कि 1000 सिमिलर पोस्ट्स हो या 100 सिमिलर पोस्ट्स हो, बट मुझे पहले 4 टॉप चाहिए और मैं काउंट करूँगा कि किसके पास ये आईडी है। मतलब अब उसकी जो आईडी थी जो मेरी इस पोस्ट की, लेट्स से कि 4 आईडियाँ हैं, है ना। अब मैं ये काउंट करूँगा, ऐसा ही काउंट करूँगा कि किसके पास ये ज़्यादा आईडीज़ हैं। ठीक है, तो सिमिलर पोस्ट में मैंने कहा ये जो आया था उसको एनोटेट कर दिया। अब एनोटेट का मतलब क्या होता है कि मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ मेरी सेलेक्ट क्वेरी में। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम होता है तो सेलेक्ट सेम टैग या फिर सेलेक्ट काउंट टैग्स एज सेम टैग्स फ्रॉम मेरा सिमिलर पोस्ट, मतलब मेरे ब्लॉग पोस्ट वाले टेबल्स में कोई जॉइन लगेगा विद टैग्स वाला टेबल एंड देन ग्रुप बाय होगा पूरी की पूरी कॉलम्स में। देखो यहाँ पे हमने ना कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी है। ठीक है, जब हम वैल्यू डिफाइन करते हैं ना तो मेरे पास सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर दी आईडी, तो मेरे पास अब जो मेरे पास चीज़ें बचती हैं वो क्या बचती हैं, आईडी बचती है। अगर अब मैं इसमें ग्रुप बाय करने की मतलब एनोटेट करूँगा तो किस पे एनोटेट करेगा, सिर्फ एक कॉलम बचता है मेरे पास आईडी, उसी पे मैं वो कर पाऊँगा ग्रुप बाय। ये ORM क्या करता है, जितनी कॉलम होती है ना सब पे ग्रुप बाय कर देता है। तो इस पॉइंट पर सब पे ही ग्रुप बाय हो रहा है एंड देन ऑर्डर बाय एंड दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमिलर पोस्ट और हम भेज देते हैं यहाँ पे। एक बार हम ना देख लेते हैं कि डिटेल में भी क्या हो रहा है, सिंपल चीज़ें देख लेते हैं फिर क्वेरी पे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल वाली चीज़ में हमने कह दिया कि भाई सिमिलर पोस्ट ऐसे दिखा दो। जैसे ही हमने क्लिक किया शेयर दिस पोस्ट था और उसके नीचे ये है, तो अगर मैं ये दिखाऊं शेयर दिस पोस्ट है और इसके नीचे ये है, तो ये सिमिलर पोस्ट। तो अब देख लेते कैसे आया ये सिमिलर पोस्ट। अगर सिमिलर पोस्ट है तो ये चल जाएंगी चीज़ें। ये एंड 4 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर पोस्ट है तो तुम एब्सोल्यूट URL बना दो उसी पोस्ट का, क्योंकि हम पोस्ट में तो पोस्ट ही दे रहे हैं तो पोस्ट में हम उसका URL बना ही सकते हैं। और हमारे पास आईडी है, सब कुछ है, हमारे पास लग गया है जो भी है, डेट टाइम और टाइटल है, और ये हमने बना दिया। अगर है कुछ चीज़ मिलती है उस क्वेरी से रिज़ल्ट आता है तो ठीक है। अगर एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे पता नहीं एम्प्टी क्या होता है, ये होता क्या है एम्प्टी टैग, देखना पड़ेगा तेरे को ये। देयर आर नो सिमिलर पोस्ट येट। ठीक है, तो अगर मैं किसी रैंडम पे क्लिक करता हूँ
तो देखते हैं, लेट्स से लर्न में नहीं, मार्क डाउन पोस्ट में सिमिलर पोस्ट, देयर आर नो सिमिलर पोस्ट येट। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, तो ये ऐसे चल रहा है, समझा, बस इतना सा था ये। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है, पहले टेबल स्ट्रक्चर हम समझते हैं। हमारे पास टैगिट का एक टेबल है, जो कि ये हमने जितने भी टैग्स बनाए उनकी आईडी है। जैसे कि मुझे पता है 1 की आईडी, 2 का, ये 3 का। ठीक है, जो अब मैं देखता हूँ मेरे ब्लॉग पोस्ट हैं, इसमें भी नहीं, टैग्ड आइटम बताता है मुझे पता है कि जो मेरा ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे ना, ये एक टैग्ड आइटम है, ये भी टैगेट का ही है, इन्हें रिलेशन में रखा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है ये मेरी एक्चुअली ब्लॉग पोस्ट की आईडी है। तो मेरे को पता है कि ये जो है ना, एक आईडी से जो भी है वो, इसके बाद 3 टैग है, 1 2 3। अब हम देखते हैं ये 3 टैग इन दोनों के पास भी है। ठीक है, और ये 2 टैग अभी देख ही लेते हैं कि 3 टैग है क्या। ये है ज्ञान, मतलब 3 के पास है। तो अगर मैं एक क्वेरी मैंने बनाई थी यहाँ पे, ब्लॉग पोस्ट आईडी ऑब्जेक्ट आईडी तो मेरा वो हो गया कि मेरा ऑब्जेक्ट वो हो गया, ब्लॉग पोस्ट की आईडी तो वो है, ऑब्जेक्ट आईडी भी वही है। नाइस, इस क्वेरी को समझ पाना ही मुश्किल है। बट जिनको कंटेंट टाइप में, और एक टेबल ये है कंटेंट टाइप का टेबल, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ना जितने भी तुम्हारी एप्लीकेशन है ये दिखाता है कि उसके कितने मॉडल्स हैं। तो एडमिन के पास एक ये लॉग एंट्री करके मॉडल है। अगर जो मैंने ब्लॉग एप्लीकेशन बनाई है उसके पास पोस्ट और कमेंट्स 2 मॉडल है। टैगेट जो मैंने एप्लीकेशन बनाई थी उसके पास टैग और टैग्ड आइटम 2 मॉडल्स हैं। ठीक है, साइट एक आगे हम बनाएंगे साइट्स, उसके पास एक मॉडल है करके साइट। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, अब हम ब्लॉग पोस्ट देख लेते हैं। देखो ये है ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, ये तो अभी हम देख रहे थे टैग्ड आइटम, ये एक के पास 1 2 3 टैग है। ठीक है, तो अगर मैं अब एक वाला देखूँ, मेरे को ज्वाइन कर देना इनको बैठ के। तो समाधि के पास 3 टैग्स हैं, और लोनलीनेस के पास और डिप्रेशन के पास कुछ टैग्स होंगे। तो देखते हैं, अभी हम अपने टैग्ड आइटम में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो मेरे को पता है कि ये एक सेकेंड आइटम है, और एक ये जो भी 2 है ना, एक बार इसी से सॉर्ट कर लो भाई। तो अगर मैं देखूं, ये और ये 2 टैग्स हैं इसके पास। तो ये सेकंड आईडी क्या है, लोनलीनेस। तो समाधि और लोनलीनेस के पास ना सिमिलर टैग्स हैं, 2 टैग्स हैं, और बाकी सबके पास एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि 100 टैग्स भी हो सकते हैं। अब ये क्वेरी क्या है ये देख लेते हैं एक बार। ये क्वेरी वो वाली क्वेरी है जो मैंने कहा था ना कि काउंट एज सेम टैग्स एंड देन मैंने कहता था ग्रुप बाय सब पे कर देता है। तो देखो सब पे कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर बाय एंड लिमिट। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये सिर्फ 2 देता है। अगर तू काउंट देखेगा तो यहाँ पे 2 आ गए। जैसे मैंने कहा लोनलीनेस के बाद 2 टैग्स थे और इसके पास 1 टैग है ना, तो ये 1 आ गया। तो अब ये कैसे हुआ, 2 टैग कहाँ से आए, क्यों आए ये। ठीक है, ये क्वेरी क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट आईडी ये बोल रहा है कि मेरा ऑब्जेक्ट आईडी और ब्लॉग पोस्ट आईडी एक है। एक के पास जितने भी टैग्स हैं ना, एक के पास अब कितने टैग्स थे मैंने तो को भी दिखाया कि एक के पास तू देख रहा है कि 3 टैग है, 1 2 3 है ना। अब ये 3 टैग किसके पास है। अगर मैं ग्रुप बाय करता हूँ तो मैं देख लूँगा कि ये 2 के पास 2 है और 3 के पास 1 है, एंड दैट्स इट, है ना। तो बस यही ग्रुप बाय था और यही तेरी क्वेरी, और ये सारे टेबल स्ट्रक्चर था, और यही है सिंपल सा। ठीक है, तो ये मैंने dbeaver में सेटअप कर रखा है। तो यही था टैगेट के बारे में, मतलब सिमिलर पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट में हम जानेंगे कस्टम हम टेम्पलेट टैग्स कैसे बना सकते हैं, टेम्पलेट टैग्स, हाँ, और फिल्टर टैग्स वाले फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। मे बी फिल्टरिंग बाद में करें, पहले हम कस्टम टैग्स बनाते हैं। ठीक है, फिल्टरिंग भी डाल देंगे यार। तो वैसे ब्लॉक टैग्स होते हैं, ये हम बनाएंगे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।